साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने के अवसर पर हम सीधे श्याम बिहारी जायसवाल जी से बात करेंगे। सर, सरकार के 1 साल पूरे कैसे देखते हैं? सरकार के 1 साल माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चली है और सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। अगर स्वास्थ्य विभाग की खास तौर पर बात की जाए, एक बड़ा विभाग, लगातार पहले भी से लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। कितनी चुनौती रही है इन 1 सालों में, या कुछ नवाचार भी जो है वो देखने को मिला? देखिए, एक बड़ा चुनौती स्वास्थ्य विभाग होता है और रहा है। हमने कई नवाचार भी किए हैं, जैसे मितानिन को डायरेक्ट डीबीटी से करना, उनको एनएचएम से जोड़ना, कॉलेजों को जो स्वायत्तता देना, जो मेडिकल कॉलेज हैं और उनके हॉस्पिटल्स हैं, वो कुछ भी कार्य जो है अपने स्व विवेक के निर्णय से स्थानीय जरूरतों के अनुसार कर पाएंगे। हमने कई इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु भी काम किया है। मेकाहारा में 700 बेड के हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने टेंडर जारी कर दिया है। साथ ही साथ अंबिकापुर और बिलासपुर और बस्तर, इनमें एम्स के तर्ज पर जो सिम्स की स्थापना है उसकी ओर बढ़ रहे हैं और आज स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में आम जनता तक सुलभ हुई है। तो कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आपने सुना कि किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 साल में जो काम किए गए हैं उनका ब्यौरा उन्होंने दिया। साथ ही साथ आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें सारे जो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आपने सुना। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल हमारे साथ है और सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सरकार के 1 साल कैसे देखते हैं सर? सरकार के 1 साल बेमिसाल। कल 1 साल हमारे सम्मानित साय जी के सरकार के 1 साल कल पूरा हो रहा है और 1 साल में जो मोदी जी के गारंटी पे जो हम वादा किए थे, जो घोषणा किए थे, उसे हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। और साथ ही साथ जो विकास है, विकास तेज गति से हमारे प्रदेश का विकास चल रहा है और हम लोगों का सोच है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक विकसित राज्य बने, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो दयाल दास बघेल जी को आपने सुना कि किस तरीके से सरकार के 1 साल और 1 साल पर जो तमाम जो सवाल है उसके जवाब भी उन्होंने दिए और आज जो है सरकार के 1 साल पूरे हो गए। पूरे होने के उपलक्ष्य पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आज सभी मंत्रियों का जो जमावड़ा है वो राजधानी रायपुर में। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ है। मैम, सरकार के 1 साल किस तरीके से देखते हैं? सरकार के 1 साल किस तरीके से? देखिए, सरकार की 1 साल बहुत ही बेमिसाल रही है और मैं तो ये कहती हूँ कि 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो करके नहीं दिखाया है वो हमारे सम्मानित विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिखाया है। निश्चित तौर पे ये 1 साल बेमिसाल और आने वाले 4 साल में हम सरकार की उपलब्धियों को लेके आने वाले समय में हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए बनी हुई है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जिस विभाग में आप मंत्री हैं, पिछले सरकार में जब मंत्री रहे थे कई कामों को आपने उठाया था विधानसभा में। 1 साल में कौन सी चुनौतियां, कौन से नए काम आपने जो है वह देखे? देखिए, विपक्ष में रह के हमने सरकार के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए। जो सरकार ने जो कहा था वो करके नहीं दिखाया। विपक्ष में रहे, निश्चित तौर पे जो विपक्ष में रहता है वो जी भैया जी विपक्ष में रहता है वो आंदोलन करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1 साल में हमने क्या किया। वाकई में आप देख सकते हैं 5 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं की वो हमने 1 साल में करके दिखाया है। हमने अधिकतर घोषणाओं को पूरा किया है और घोषणाओं के साथ साथ हम निचले स्तर पे संचालित भी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि 1 साल बेमिसाल हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को आपने सुना कि किस तरीके से सरकार के 1 साल बेमिसाल के साथ साथ महिला एवं बाल विकास के अनेक मुद्दे जो पिछली सरकार को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी जब मंत्री वो बनी तो उस मुद्दे को उन्होंने उठाया था और सरकार के 1 साल पूरे होने पर जो तमाम मंत्रीगण हैं उनका जमावड़ा राजधानी रायपुर में लगातार देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। सरकार के 1 साल पूरे और 1 साल पूरे होने पर सबसे पहले गृह मंत्री को आप देख पा रहे हैं। सर, सरकार के 1 साल कैसे देखते हैं? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में शुचिता के बहुत से काम हुए हैं। शराब घोटाले के लिए जो फर्जी प्रक्रिया बनाकर रखी गई थी, एक झटके में उस फर्जी प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। अब एक साथ आ जाओ। अरे ऐसे नहीं, इतना थोड़ी करोगे। दूसरा,
पीएससी का घोटाला किया गया, गरीब बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाया, उसको वो लोग जो गुनहगार हैं आज सलाखों के पीछे हैं। कोयला घोटाले के लिए जो ऑफलाइन प्रोसेस कर दिया गया था, वो ऑफलाइन प्रोसेस खत्म करके ऑनलाइन प्रोसेस किया गया है। ये सब कुछ शुचिता का काम जो है वो अभी हुआ है। निर्माण कार्य, भलाई और किसानों के विषय पर, महिलाओं के विषय पर वो एक अलग बात है। शुचिता के विषय में जो सारे काम है वो इस सरकार ने किए। क्राइम एक बड़ी चुनौती रही है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। हाल ही में एसपी जो है वो भी बदले गए हैं। पुलिस तो अपना भाव ही पिछली सरकार में भूल गई थी। काम ही ऐसे लिए जाते थे, किसी को दबाने के, किसी को कुचलने, किसी को डराने के, कभी पैसा परिवहन का काम लिया जाता था। इस तरह से स्थिति बनाकर रखी गई थी। विष्णुदेव जी की सरकार में आंकड़ों के आधार पर कुछ विशेष नहीं है, वैसा ही है, वही स्थिति है जो पहले थी, परंतु वो भी स्थिति हमको ठीक करनी है, ये बात सच है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा को आपने सुना। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो रहा है क्राइम का। हाल ही में एसपी बदले गए और छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर बैक टू बैक सभी मंत्रियों की प्रतिक्रिया आप एशियन न्यूज पर सुन रहे हैं और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। सबसे पहले सर, युवाओं की एक आस और कैबिनेट मंत्री के तौर पे 1 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं? सीबीआई के कार्यवाही से सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया उसके कारण से आज जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ अन्याय किए थे, ऐसे लोग जेल के सलाखों के पीछे गए हैं। ये विष्णु के सुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण युवा साथियों के लिए है। 19 विभागों में अलग अलग भर्तियां प्रारंभ कर दी गई हैं पहले ही साल में, और पीएससी की जो अभी भर्ती हुई उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी बरती गई। सभी पेरेंट्स, सभी युवा भाई बहन बहुत प्रसन्न हैं। जो क्वेश्चंस हैं, पहले एक ही तरह के क्वेश्चन जो होते थे, उसमें अलग अलग मार्क्स मिल जाते थे। उसके लिए अलग अलग क्वेश्चंस को अलग किया गया। एक एग्जामिनर से एक क्वेश्चन का चेक और टोटल पेपर का 300 लोगों से चेक। इस तरह के बहुत बड़े बड़े निर्णय हमारी सरकार द्वारा युवा भाई बहनों के लिए लिए गए हैं। 72 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। 3100 रुपये में धान खरीदी, 21 क्विंटल में धान खरीदी, 2 वर्षों का बोनस, जैसे रामलला दर्शन योजना, 9 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे बड़े काम हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। एक बड़ा घोटाला सीजीपीएससी, जिसे लेकर उम्मीद कहीं न कहीं लगी थी, सरकार में आने के बाद भी आप लोगों ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया, किस तरीके से देखते हैं? छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा न्याय किया गया था। पीएससी में भी माफिया राज स्थापित किया गया था और हमारी सरकार आते ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया और आज सीबीआई के कार्रवाई के कारण जेल के सलाखों के पीछे गुनहगार लोग जाना प्रारंभ हो गए। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी को आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं के जो एक उम्मीद पर खरा उतरने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के 1 साल के कार्यकाल को उन्होंने गिनवाया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला यानी कि पीएससी घोटाले को लेकर युवाओं की जो उम्मीद थी उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कैसे काम किया, गिरफ्तारी से लेकर युवाओं के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उसे लेकर तमाम तरीके की जो बातें हैं उन्होंने एशियन न्यूज से की और साथ ही साथ अनेक मंत्रियों के साथ आपने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी सुना। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने पर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी हैं, सीधे बात करेंगे, किस तरीके से देखते हैं सर 1 साल, कितनी चुनौती, कितने सवाल, कितना सफलता? नहीं, देखिए, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सारे मंत्रिमंडल के हमारे सम्मानीय मंत्रीगणों का, सरकार का, और विशेषकर जनता का मैं अभिवादन करना चाहूँगा। उन्होंने जो जनादेश दिया था, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित किया था, और जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व चुनाव प्रचार के मध्य में जो जनता से किए थे, आदरणीय विष्णुदेव साई जी के सुशासन में, आदरणीय मोदी जी की गारंटी में जो योजनाएं हैं वो तीव्र गति से जनता तक पहुंच रही है। मैं तो कहता हूं कि ये पहली सरकार होगी जो 1 साल पूरे होने पर और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठ रही है कि हमने क्या क्या किया है। तो स्वाभाविक रूप से, और ये अभी 4 साल में शेष और जो भी जनता के, छत्तीसगढ़ के हित में काम होंगे, और पूरा विश्वास है आदरणीय विष्णुदेव साई जी का सुशासन अब बोल रहा है
और एक जो प्रेशर रहता था सरकार का, प्रेशर दबाव की, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में जो दबाव झेला, जो अपराध का गढ़, जो कोयला, शराब, अन्य जो तस्करी के माध्यम से पीएससी के घोटालों को एक एक करके सबको ठीक करते जा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर से आपके माध्यम से और उस जनादेश के लिए जो छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, विश्वास व्यक्त किया, लोकसभा में भी दिया और विधानसभा के उपचुनाव में भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत कोशिश है उनका भी। परिवार अधूरा सा है, 1 साल हो चुका है और जिस तरीके से देख रहे हैं कि 2 जो मंत्री पद है अभी भी जो है वो खाली है, तो कब तक हो जाएगा? मुख्यमंत्री जी का विषय है वो, निश्चित रूप से बहुत शीघ्र वो इस पर संज्ञान लेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे क्षेत्र पर और छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों पर समान रूप से और विकास के काम को लेकर तेज गति से चल रहे हैं। ये जो छोटे मोटे काम, ये भी निश्चित समय में हो जाएंगे। ठीक है, तो नियुक्ति को लेकर एक जो बड़ा प्रश्न था कि किस तरीके से, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरे, लेकिन परिवार जो है मंत्रिमंडल यानी कि 2 सीट खाली है, जल्द ही उसकी नियुक्ति होगी, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है। सरकार ने अपने 1 साल पूरे किए, आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया है उन 1 साल का, जिसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी रिटर्न होने के बाद वापस बीजेपी ने जिस तरीके से 1 साल में काम किया है उसका रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश किया गया है। फिलहाल जनता की ओर से भी जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो आना बाकी है। फिलहाल संगठन में 2 मंत्रियों पद की जो नियुक्तियां हैं उसे लेकर किरण सिंह देव ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। सरकार के 1 साल पूरे हुए और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। सरकार के 1 साल कैसे देखते हैं? 1 साल बेमिसाल ये सरकार मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जहां पिछली गारंटी में जितनी सारी योजनाएं, जितनी सारी घोषणाएं थी अक्षरशः पूरा लागू है। आज उनका प्रदेश के सभी लोगों को मिल रहा है और आज छत्तीसगढ़ में आज समृद्धि है, छत्तीसगढ़ विकास की ओर बहुत आगे जा रहा है। विभागीय काम को कैसे देखते हैं अपने? हम अपने विभाग के काम बहुत बढ़िया है। राजस्व विभाग में भी सुधार करने के लिए जीरो रेफरेंसिंग और बहुत से उसमें नए कुछ जोड़े हैं। वैसे खेल विभाग में भी हमने अभी फिलहाल बस्तर ओलंपिक चल रहा है, उसमें काम कर रहे हैं। मंत्री टंकराम वर्मा को आपने सुना कि बस्तर ओलंपिक और खेल के क्षेत्र में किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में जो है वह काम किए हैं, इसका ब्यौरा उन्होंने दिया और एशियन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन दीपेश के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप जी। सर, शायद सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जनादेश पर्व के रूप में आप लोग मना रहे हैं, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, उसके सामने आप लोग रिपोर्ट कार्ड भी रखने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे 1 साल की जो भी विकास काम किए सभी को गिनाया है। देखिए, जो सरकार काम करती है और जनता के प्रति पारदर्शी रहती है, वही सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का काम कर सकती है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड रहा, उस रिपोर्ट के कार्ड के आधार पर आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई वो भी देखा है। हमारी कोशिश है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से जिन वादों को पूरा किया है, हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक एक बड़ी बड़ी घोषणाओं को पूरा करने का ऐतिहासिक कदम उठाया और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी। सर, जीडीपी बढ़ाने की बात की, 2028 तो काफ़ी तेज़ी से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीडीपी को बढ़ाने की बात की थी, ये कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है और निश्चित मानिए यहाँ पर जिस तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है, आने वाले 5 वर्षों के भीतर में ये लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। नक्सल मोर्चे पर काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रही है, आज भी 7 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल, नक्सलवाद बैकफुट पे है, जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार नक्सलवाद पर नकेल कस रही है और आज नक्सलवाद बैकफुट पर आकर के है और आने वाले समय में नक्सलवाद पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है। अंतिम सवाल, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठ रहा है, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं जो सरकार है उसको और काम करने की जरूरत है या वहाँ फैल हो रही है सरकार? देखिए, पिछली सरकार में
गृह मंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के 99% लोग नहीं जानते। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने नक्सलवाद को लेकर के या आतंकवाद या फिर जो भ्रष्टाचारियों को ऊपर नकेल कसने का काम किया है, उनको जेल के सलाखों को भेजा है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने हमारे अपराधियों जो को संरक्षण देने का काम किया इस छत्तीसगढ़ में, उनको आज जेल के सलाखों को भीतर भेजा है। आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे निर्णय होंगे, आप इंतजार करिए। ये थे हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक साल में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है और विकास की एक नई दिशा में छत्तीसगढ़ को बढ़ाया है। लगातार विकास के काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। साय सरकार को एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जनादेश पर्व के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम जी है। सर, एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जनादेश पर्व के रूप में आप लोग मना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक साल का विकास कार्य को गिनाया, क्या कहेंगे? ये पहली सरकार है जो सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आपके बीच में आई है। एक साल के कार्यकाल का हम लोगों ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटी के तहत हम लोगों ने जो कमिट किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करने का हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और आज देश में इसकी तारीफ हो रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सर, आप लोगों ने विकास काम की बात की, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि न तो महतारी वंदन योजना की राशि मिल रही है महिलाओं को, न किसानों को 3100 रुपये राशि दी जा रही है। ये बताइए, अब भूपेश बघेल जी क्या हमारी तारीफ करेंगे? भूपेश बघेल जी तो हम जो भी अच्छा काम करेंगे उसकी आलोचना ही करेंगे, उसका बाल के खाल ही निकालते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने एक कहना चाहिए कि ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक निर्णय किया है। भूतो न भविष्यति, ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं। कोई सोच नहीं सकता था 3100 रुपये में धान हमारी सरकार खरीदेगी। कोई सोचा नहीं था कि नहीं 18 लाख गरीबों को आवास देने का भी काम इतना तेजी से हो जाएगा। कर रहे हैं, बहुत सारे काम है अभी और हम लोग करेंगे। सर, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है 16 तारीख से, क्या तैयारी है? विपक्ष पूरी तरह से सदन में घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष के तर्कस में कोई बाण ही नहीं बचा है तो क्या। ये थे हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम, जिनका कहना है कि जो विपक्ष है उनके तर्कस में कोई बाण नहीं बचा है। तो विपक्ष सिर्फ काम है उनका सवाल उठाना, जबकि सरकार लगातार काम कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।